तो मैंने बाइक ले ली, जैसा कि आपको पता ही होएगा अब तक। और वो बाइक मुझे 4 लाख की पड़ी। और गियर्स, हेलमेट, इंश्योरेंस, फलाना डिमडा, जो भी सब मिला के 4 लाख की पड़ी आज की तारीख में। लेकिन वो बाइक मुझे 4 लाख की नहीं, एक्चुअल में 7 लाख रुपए की पड़ी। क्योंकि अगर मैं वही 4 लाख रुपए मार्केट्स में लगाता तो 12% के रिटर्न्स के हिसाब से वो लगभग 12 लाख रुपीस हो जाता 10 साल के बाद। लेकिन इन्फ्लेशन भी तो होता है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन। और इन्फ्लेशन अगर मैं 6% का लगाता हूँ तो वो तकरीबन 7 लाख रुपए की आज की तारीख में पड़ी मेरे को। वो 7 लाख रुपए से क्या कर सकता था मैं? वो 7 लाख रुपए से मैंने 1 या 2 यूरोप की ट्रिप मिस कर दी, अपने पेरेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा देना था वो मिस कर दिया, या रिटायरमेंट के 1-2 साल और पुश कर दिए, और मेरे को 7-8 महीने अभी और एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो वो सब फैक्टर इन करके फिर ही मैंने बाइक का परचेज का डिसीजन लिया। तो मैंने बाइक तो ले ली, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। और आज मैं बात करूँगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, टेक्स्ट बुक डेफिनेशन नहीं, रियल लाइफ की। इंट्रो। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती क्या है? गूगल ने बताया है, इट इज द पोटेंशियल बेनिफिट एन इंडिविजुअल एंड इन्वेस्टर और द बिजनेस मिसेस आउट when choosing one alternative over another। लेकिन रियल डेफिनेशन क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द डिफरेंस बिटवीन द लाइफ यू आर लिविंग एंड द लाइफ दैट यू कुड हैव। हर बार जो तुम अपना पैसा खर्च कर रहे हो, अपना पैसे नहीं, अपने टाइम खर्च कर रहे हो, वो टाइम तुम्हारा है, वो आवर्स तुम्हारे है जो तुम जिंदगी के अपने स्पेंड कर रहे हो, जो वापस कभी नहीं आएंगे। तुम अपनी जिंदगी की एनर्जी कन्वर्ट कर रहे हो पैसों में, फिर वो पैसे चीज़ों में, और वो चीज़ें इवेंचुअली या तो बेकार हो जाती है या तुम उससे बोर हो जाते हो। लेकिन वो टाइम, वो एनर्जी कभी वापस नहीं आते। ये थोड़ा डार्क हो रहा है, लेकिन यही सच है, और इस बारे में कभी भी लोग सोचते नहीं। तो ये मेरी बाइक 4 लाख रुपए, और मैं अगर ये मार्केट में डालता तो ऑब्वियसली इसके 12 लाख तो होते ही। मैं एक 6 या 7 ईयर्स का भी एस्टिमेट निकालता तो इतने तो हो ही जाते हैं। वो रफली मैंने 8 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के मिस कर दिए। पर मैं नंबर से ऑब्सेस नहीं हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि मैं उन 8 लाख रुपए का क्या कर सकता था। अपने पेरेंट्स को कुछ अच्छा दे सकता था, कुछ छोटी सी बड़ी सी चीज, कुछ भी। और क्या कर सकता था मैं? 1-2 ट्रिप्स अच्छी बड़ी प्लान कर सकता था, बड़ी नहीं तो कम से कम एक 7-8 ट्रिप्स तो पक्का ही हो सकते थे, छोटे मोटे सब मिला के। और क्या कर सकता था? थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम अपने फ्रीडम के लिए ले सकता था, अपने इमरजेंसी फंड को स्ट्रॉन्ग करता कि अगर कोई फ्यूचर में आपदा आ भी गई तो भाई फंड्स है मेरे पास, मेरे को इतना टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। या बस अपने फ्यूचर के लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम जैसे कर सकता था कि भाई अभी थोड़े बहुत पैसे हो चुके हैं, थोड़ा फ्रीली काम कर सकता हूँ, इतना अपने आप को स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है। मैंने वो फ्रीडम ट्रेड की। कैसे समझाऊं मैं? जब आप थ्रॉटल ऐसे टर्न करते हो, दैट साउंड द बाइक मेक्स, आह, द बेस्ट, लाइक बेस्ट। मैंने वो सब सोच के फिर डिसाइड किया था कि भाई 3 साल से अपने आप को रोक रहा था और नहीं रोक पाया, और मैंने कॉन्शियसली डिसाइड किया कि उस फ्रीडम की वजह मेरे को बाइक की राइड ज्यादा वैल्यूबल लग रही थी। लेकिन बाकी के लोग वो नहीं देखते, वो सिर्फ ईएमआई देखते हैं। 8,000 रुपए की ईएमआई है, भर सकता हूँ, नहीं भर सकता हूँ, भर सकता हूँ तो ले लेता हूँ वरना नहीं लेता हूँ। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं देखते हैं, और वही लोग बाद में कहते हैं कि पैसे कहाँ गए। और अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शंस की। स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, जिम, क्लाउड स्टोरेज, न्यूज़लेटर, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शंस, दुनिया भर के सब्सक्रिप्शन। और एक इंसान एवरेज के महीने के 2 से 3 हज़ार रुपए तो इन सब्सक्रिप्शंस में डालता ही है। लगता है कुछ नहीं, छोटा सा अमाउंट है, क्या ही हो जाएगा। लेकिन 2,000 रुपए महीने के क्या होते हैं? 24,000 रुपए साल के, और 10 साल में ये लगभग 2.5 लाख हो जाएंगे। और मार्केट्स में डालते हैं तो 4 से 5 लाख रुपए महीने के होते ही होते हैं। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ कि मार्केट्स 12% देंगे, उससे ज्यादा भी दे ही सकते हैं, 15%, या उससे ज्यादा की सोचो तो लगभग एक 6 लाख रुपीज
फीस। तो 6 लाख रुपए प्रैक्टिकल लाइफ में क्या कर सकते हैं? आपको 1 महीने की अनपेड लीव दे सकते हैं कि भाई 1 महीना जो करना है करो, कुछ भी पार्टी करो, मस्ती करो, या कुछ भी नहीं, रेस्ट कर सकते हो, क्योंकि बर्नआउट रियल है। नहीं करते तो इमरजेंसी फंड में डाल सकते थे। इमरजेंसी फंड मतलब क्या? फ्रीडम जॉब छोड़ने की। अपने बॉस जब आपका बॉस जब एक्स्ट्रा डिमांड करे तो उसको नो बोलने की फ्रीडम है। वो 6 लाख रुपए। हर सब्सक्रिप्शन का रियल कॉस्ट तुम्हारा फ्यूचर फ्रीडम है। तुम आज के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए ये नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, स्पॉटिफाई, इन सबको अपना कन्वीनियंस बेच रहे हो फ्यूचर फ्लेक्सिबिलिटी का। और प्रॉब्लम भी यही है कि ये जो भी सब्सक्रिप्शंस है ये ऑटो डेबिट हो जाते हैं और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये पैसे कट गए। और तुम जब 30 या 32 के होगे तब सोचते हो भाई काम भी इतना किया, मेहनत बहुत की, इतना टाइम दिया बिजनेस को, फिर पैसे गए कहाँ? क्योंकि तुम अपने टाइम का 2-2 हज़ार रुपए बेच रहे हो हर महीने, बिना सोचे बिना देखे। वो सब्सक्रिप्शन का कॉस्ट तुम्हारी 30s का रिग्रेट है। मैंने स्क्रैम्बलर खरीदी 4 लाख की। उसके चेंज में अपने फ्यूचर की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेड की, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स ट्रेड किए, कुछ सेविंग्स ट्रेड की, कुछ फ्रीडम ट्रेड की। लेकिन वो सब ऑलरेडी फैक्टर इन करके फिर मैंने अपने दिल की सुनी कि वो 16, 15, 18 साल का दिशांग जिसको हमेशा से एक बाइक चाहिए थी, जो थ्रॉटल ऐसे करके खुशी मिलती है ना, ऑनेस्टली उस खुशी के सामने वो अमाउंट कुछ भी नहीं। और आप ट्रेड देखो फिर डिसाइड करो। और आज जो खर्चा कर रहे हो उसके बारे में सोचो, पूछो कि फ्यूचर सेल्फ को क्या उससे रिग्रेट होगा या थैंक यू बोलेगा। और ऑनेस्टली मैं तो थैंक यू ही बोलूँगा हर बार अपने आप को कि मैंने वो बाइक खरीदी। कमेंट्स में लिखो एक डिसीजन बताओ जिससे तुम अपने फ्यूचर सेल्फ को चूना लगा रहे हो। और अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपने फ्यूचर सेल्फ को चूना मत लगाओ। साइनिंग आउट।